Good morning, students. This is your computer class, class 10th, Halvasya Vidya Vihar, and today we will discuss our chapter, session 3 of unit 3, part A, and the name of session is basic computer maintenance. मतलब आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसे बेसिकली आप मेंटेन कैसे रख सकते हैं। और कंप्यूटर सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर मेंटेनेंस होती क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर मेंटेनेंस? अपने कंप्यूटर के को सही कंडीशन में रखना ताकि वो सही से काम कर सके, उसको मेंटेनेंस कहते हैं। आप किसी भी, जैसे आप अपनी शेल्फ़ को मेंटेन करते हैं, आप अपनी अलमीरा को मेंटेन रखते हैं ताकि आप कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी हो या डालनी हो, रखनी हो, तो आप इजीली कर सकें। तो ऐसे ही कंप्यूटर को आप मेंटेन करते हैं सो दैट कंप्यूटर कैन कैरी आउट इट्स एक्शंस प्रॉपरली। तो यही कंप्यूटर मेंटेनेंस होता है। सो कंप्यूटर मेंटेनेंस रेफर्स टू द actions carried out so as to keep a computer in a good state of working। मतलब आप अपने कंप्यूटर को अच्छी वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस। आप उसे साफ़ कर रहे हैं, आप उसे इंटरनली क्लीन कर रहे हैं या उसे बाहर से उसकी सफाई कर रहे हैं, झाड़ पोंछ कर रहे हैं उसका, तो वो कंप्यूटर मेंटेनेंस होता है। द एक्शन दैट यू कैरी आउट टू कीप योर कंप्यूटर इन अ गुड वर्किंग कंडीशन, तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस। अब 3 तरह की मेंटेनेंस आप यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले फिज़िकल क्लीनिंग, मतलब आप उसे फिज़िकली क्लीन करते हैं कपड़े से या रबिंग एल्कोहल से या कॉटन से, कैसे आप साफ़ करें, या वैक्यूम क्लीनर से कैसे आप साफ़ कर रहे हैं, दैट इज़ फिज़िकल क्लीनिंग। इंटरनल क्लीनिंग के जो इंटरनल मतलब कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स, जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं, उन्हें ठीक रखना, उन्हें अप टू डेट रखना और उसमें कोई वायरस ना आए, एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, ये सब अप टू डेट हो और प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो, उसके लिए। अगला है कीपिंग बैकअप एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। थर्ड, हाउ कैन यू मेंटेन योर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, बाय कीपिंग योर सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स अप टू डेट एंड द बैकअप ऑफ योर डेटा। अपने कंप्यूटर डेटा का बैकअप रख के और जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें अपडेटेड रख के, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं बेटा, उन्हें उनका अपडेशन लॉन्च होता रहता है। जो फ्री है वो आता रहता है, जो लाइसेंस्ड है उनका भी आता रहता है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता रहता है अगर आपके पास नेट कनेक्शन है तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस। ये जो कंप्यूटर मेंटेनेंस की डेफिनेशन है, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर एज वेल, एंड दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस। क्यों इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर को मेंटेन रखना? कंप्यूटर अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, हीट जनरेट होने लगेगी, कई बार बहुत उसकी वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी, कई बार काम ही नहीं करेगा। तो ज़रूरी क्यों है? कंप्यूटर मेंटेनेंस डिटेक्ट्स इश्यूज़ अर्ली बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम। जो इश्यूज़ होते हैं उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है सो दैट वो प्रॉब्लम आगे जाके प्रॉब्लम ना बने। मान लो कोई प्रोग्राम है जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो गया है, अगर आप उसे टाइम पे देख लें तो उसे अनइंस्टॉल कर दें या डिलीट कर दें, जो भी है, तो वो प्रॉपरली काम करेगा। उसके बाद कंप्यूटर मेंटेनेंस प्रिवेंट्स अगेंस्ट वायरसेस एंड मालवेयर। कंप्यूटर मेंटेनेंस, इंटरनल मेंटेनेंस में हमने पढ़ा कि आप अपडेटेड सॉफ्टवेयर रखें, आप एंटीवायरस और एंटी मालवेयर इंस्टॉल रखें। तो अगर मेंटेनेंस में इंटरनल मेंटेनेंस का वो फेज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर वो वायरस और मालवेयर से प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके बाद है कंप्यूटर मेंटेनेंस स्पीड्स अप योर कंप्यूटर। स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि जो अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं वो आप डिलीट कर देते हैं, बाहर से डस्ट भी हटा देते हैं। अगर बेटा डस्ट रहती है ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर के पार्ट्स पे, तो उससे हीट जनरेट होती है, हीट कंप्यूटर में जनरेट होती है। अगर उसमें बहुत सारी डस्ट है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कंप्यूटर से हीट बाहर नहीं निकलने देगा। जो कूलिंग फैंस होते हैं वो हीट बाहर फेंकते हैं। कई बार हम कंप्यूटर को या लैपटॉप को इस तरह से रख देते हैं कि उनके कूलिंग फ़ैन है वो कवर हो जाता है। मान लो आपने रजाई के ऊपर रख दिया या ब्लैंकेट के ऊपर रख दिया, तो जो कूलिंग फैंस है वो कवर हो गए और जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं निकल पा रही है और आपका कंप्यूटर हीट अप हो रहा है। हीट अप होने से परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कई बार इतना हीट अप हो जाता है कुछ पार्ट्स हैं वो उनमें वो जल भी जाते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ध्यान रखना होता है। तो कंप्यूटर मेंटेनेंस अगर आप ठीक रखते हैं तो स्पीड उसकी बढ़ती है। कंप्यूटर मेंटेनेंस कीप्स operating system and other important softwares like
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट, अगर आप अपडेटेड सॉफ्टवेयर रखेंगे, बिकॉज द पार्ट दिस इज़ द कीपिंग योर सॉफ्टवेयर्स अप टू डेट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस। तो अगर आपने मेंटेन रखा है कंप्यूटर, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग उससे अलग जो भी सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट रहते हैं। Computer maintenance maximizes software efficiency because your softwares are up to date, so their efficiency is maximum। मतलब वो कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, कितना अच्छे से वो काम कर सकते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट वो निकाल सकें, वो एफिशिएंसी होती है। तो सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी अगर वो अप टू डेट रहेगा तो। उसके बाद आता है क्लीनिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स। जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें आप फिजिकली क्लीन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं? कॉटन क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं। कॉटन का कपड़ा लिया आपने, उससे उसका डस्ट है वो निकाला। दूसरा, वाटर और रबिंग अल्कोहल। आप वाटर से, पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यू डोंट नीड टू स्प्रे और पोर वाटर ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर पे कभी भी पानी गिराना या स्प्रे नहीं करना चाहिए। कोई भी लिक्विड आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। आप क्लॉथ लें, कंप्यूटर लें या कॉटन ले लिया आपने, उसके ऊपर आप कपड़े के ऊपर आप स्प्रे करें, चाहे वाटर है चाहे रबिंग अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल बेटा जो आपका आजकल आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, दैट हैज़ रबिंग अल्कोहल, सिप्रेट के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो मॉइस्चर नहीं रहने देता है। ऑन फॉर द टाइम बीइंग वो मॉइस्चर रखता है ताकि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो क्लीन हो जाएं, बट थोड़े ही टाइम में वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो मॉइस्चर उसके सरफेस पे नहीं रहने देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो भी आप लिक्विड यूज़ करें, चाहे वाटर या रबिंग अल्कोहल यूज़ करें, वो कभी भी स्प्रे ना करें डायरेक्टली कंप्यूटर के पार्ट्स पे। आप कपड़े पे स्प्रे करें और उससे साफ़ करें। पोर्टेबल वैक्यूम, जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, छोटे वैक्यूम क्लीनर जिनका प्रेशर बहुत कम होता है, उनसे भी आप साफ़ कर सकते हैं। वो जो डस्ट होती है उसको सक कर लेते हैं। कॉटन स्वैब्स, आप कॉटन स्वैब भी यूज़ कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा वेट करके और उससे भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड के बीच में जो स्पेस होता है, दैट कैन बी क्लीन्ड अप विद दीज कॉटन बड्स। उसके बाद है फोम स्वैब्स। फोम स्वैब भी आप कॉटन स्वैब के साथ फोम स्वैब भी यूज़ कर सकते हैं। फोम आपने देखा, स्पॉन्ज के जैसा फोम स्वैब भी यूज़ कर सकते हैं। उसे भी थोड़ा सा मॉइस्चर के साथ, मतलब गीला करके, और उससे भी साफ़ कर सकते हैं। क्लीनिंग ब्रश, आपने देखा होगा इस तरह की क्लीनिंग ब्रश है, उससे भी आप कीबोर्ड या कंप्यूटर के कुछ और पार्ट्स हैं उन्हें डस्ट फ्री कर सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल गाइडलाइन फॉर क्लीनिंग्स आर। क्या क्या जनरल गाइडलाइन है क्लीनिंग के लिए? नेवर स्प्रे और स्क्विट एनी लिक्विड ऑन टू कंप्यूटर एनी कंप्यूटर कंपोनेंट। ये मैंने बताया, कंप्यूटर के किसी भी कंपोनेंट पर डायरेक्टली आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मॉइस्चर ज़्यादा टाइम तक रह सकता है वहाँ पे, और अगर मॉइस्चर रह गया तो जो करंट है, अगर वो करंट फ्लो करेगा उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद है व्हेन क्लीनिंग ए कंप्यूटर, क्लीनिंग ए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, टर्न इट ऑफ बिफोर क्लीनिंग। हाँ, कंप्यूटर को जब भी क्लीन कर रहे हैं तो उसका स्विच है वो ऑफ करें, उसका पावर ऑफ होना चाहिए। व्हेन क्लीनिंग बी केयरफुल नॉट एक्सीडेंटली एडजस्ट एनी नोब और कंट्रोल। उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं कंप्यूटर में, कई बार नीचे से मान लो कोई आपने बटन साफ़ करते हुए बटन इधर से उधर हो गया, कोई नोब या बटन कोई भी एडजस्टमेंट उसकी चेंज ना हो, मतलब अगर वो इस स्टेट में है तो दूसरी स्टेट में ना जाए। उसके बाद आता है नेवर ईट और ड्रिंक अराउंड कंप्यूटर। कंप्यूटर के आसपास कभी भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो गिर जाए तो वो कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। आपने देखा होगा बहुतों के फ़ोन इसी तरह से ख़राब होते हैं। लिमिट स्मोकिंग अराउंड कंप्यूटर, वो भी डेंजरस है कि कहीं वो फायर कैच ना कर ले एक्सीडेंटली, अगर उसके पास कोई स्पार्कल पहुंच गया तो। फॉर फिजिकल क्लीनिंग ऑफ इंटरनल पार्ट्स लाइक मदरबोर्ड और सर्किट कार्ड्स ऑफ ए कंप्यूटर, यू कैन यूज़ नेचुरल ब्रिस्टल ब्रश एंड कैन ऑफ कंप्रेस्ड एयर टू ब्लो डस्ट ऑफ। या तो आप कंप्रेस्ड एयर यूज़ कर सकते हैं, मतलब छोटा सा एक कंप्रेसर जो एयर जनरेट करे, या ब्रिस्टल ब्रश, उससे आप मदरबोर्ड या अदर इंटरनल पार्ट्स हैं जहाँ पे बहुत बारीक सर्किट्स बने होते हैं, वो पार्ट आप बहुत जो फाइन क्वालिटी की ब्रश होती है, या तो वो ब्रश यूज़ करें या फिर कंप्रेसर जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, एयर जनरेटर। उसके बाद है एयर ब्लोअर। उसके बाद है नेवर यूज़ एनीथिंग हार्श ऑब्जेक्ट सच एज वायर ब्रश। कोई भी वायर ब्रश यूज़ ना करें। अगर आप स्क्रीन पे यूज़ करेंगे वहाँ स्क्रैच आ जाएंगे, इंटरनली यूज़ करेंगे तो वो सर्किट को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जनरल गाइडलाइंस फॉर कंप्यूटर मेंटेनेंस। कंप्यूटर मेंटेनेंस की क्या जनरल गाइडलाइंस हैं? ये बेटा बहुत सिंपल है जनरल गाइडलाइंस,
कीप द कीबोर्ड, माउस एंड ओपनिंग्स क्लीन। कीबोर्ड है, माउस है, ओपनिंग्स मतलब जितने भी पोर्ट हैं, कहीं पे आप USB इंसर्ट करते हैं, कहीं पे चार्जर वाला पोर्ट है, तो जितने भी ये ओपनिंग पोर्ट्स होते हैं उन सबको क्लीन रखना चाहिए। जेंटली क्लीन योर मॉनिटर, मॉनिटर को भी क्लीन रखना चाहिए। कीप योर कंप्यूटर कूल बाय कीपिंग इट डस्ट फ्री। एक तो डस्ट फ्री रखना चाहिए, उससे भी कूल रहता है ताकि वो जो डस्ट है वो हीट एब्जॉर्ब ना करे। ensuring that computers cooling fan are blowing air in right direction। वो तो राइट डायरेक्शन में करेंगे ही, लेकिन अगर आपने मान लो ये मेरा लैपटॉप है और यहाँ इसके कूलिंग फ़ैन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको कवर कर दूँ तो वो जो एयर ब्लो हो रही है वो बाहर तो आ रही है लेकिन वापस अंदर भी जा रही है। सो द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो फ्रॉम कूलिंग फैन शुड बी करेक्ट। अगर वो वापस अंदर भेज रही है तो जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, ठीक है। कीप फूड एंड बेवरेज अवे फ्रॉम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। लैपटॉप से आप अपना खाना पीना दूर रखेंगे। ऑर्गेनाइज कोड्स एंड अदर ई डेब्रीज। जो कोड्स हैं, केबल्स हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज रखेंगे। कई बार बहुत सारी वो मैश्ड होती हैं, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि वो सुलझती नहीं हैं। डोंट ओवर चार्ज योर लैपटॉप बैटरी। लैपटॉप की बैटरी अगर फुल चार्ज हो गई है तो आपको ऑफ कर देना चाहिए। जैसे ही थोड़ी बैटरी कम हो फिर से चार्ज कर लो, बट ओवरली चार्ज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ गुड क्वालिटी UPS एंड बैटरीज, क्योंकि UPS होता है वो वोल्टेज कंट्रोल का भी काम करता है। अंडर वोल्टेज है तो भी उसे कंट्रोल करता है, ओवर वोल्टेज आ रहा है तो भी उसे कंट्रोल करता है। डोंट ब्लॉक और वेंट द वेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर लैपटॉप। कंप्यूटर के वेंट्स होते हैं उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड लैपटॉप, क्योंकि उसके सर्किट में मेटालिक होता है, मेटल होता है, कई जगह आयरन भी हो सकता है, तो मैग्नेट है, उसे मैग्नेट जो ज़्यादा पावर का मैग्नेट है एटलीस्ट वो तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, उससे सर्किट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। बी केयरफुल विद अनफेमिलियर वाईफाई नेटवर्क्स। जो भी अनफेमिलियर वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनसे केयरफुल रहना चाहिए, बल्कि उनसे कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। शट डाउन योर कंप्यूटर और लैपटॉप प्रॉपरली एवरी नाइट। हर रात को अपना कंप्यूटर लैपटॉप, अगर दिन भर आप काम करते हैं या दिन भर ऑन रहता है तो रात को उसे बंद करके ही सोना चाहिए। रेगुलरली डिलीट अनवांटेड प्रोग्राम्स। हर कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद आपको चेक करना चाहिए कि कोई अनवांटेड प्रोग्राम या फाइल है तो उसे डिलीट कर देना चाहिए, सो दैट योर मेमोरी इज क्लीन। यूज़ एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव फॉर बैकअप एंड एक्स्ट्रा फाइल स्टोरेज। एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है वो रखनी चाहिए बेटा आपको, सो दैट आप अपने डेटा का बैकअप रख सकें या कुछ ऐसी फाइल्स जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें भी रख सकें। गेट एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स बट चूज़ केयरफुली। हाँ, एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आपको हमेशा ही रखने चाहिए, और बड़े ध्यान से कि कौन से अच्छे हैं, कौन से एंटीवायरस ज़्यादा अच्छा है जो सारे वायरसेस को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें उनका ट्रीटमेंट भी कर देता है। नेक्स्ट, रन एंटीवायरस प्रोग्राम डेली। एंटीवायरस प्रोग्राम तो एटलीस्ट आपको डेली रन करना चाहिए। एंटी मालवेयर है वो आपको एक रेगुलर पीरियड पे करना चाहिए कि इन एवरी 3 days और एवरी वीक और इन एवरी 15 days और इन एवरी 10 days। एक रेगुलर पीरियड पे आपको एंटी मालवेयर रन करते रहना चाहिए, सिस्टम स्कैन जैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑलवेज कीप योर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स अपडेटेड। आप अपने जितने भी सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उन सबको अपडेटेड रखना चाहिए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज डिस्पाइट अबाउ स्टेप। ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंप्यूटर खोल के मत बैठ जाओ, खुद ही सर्किट ठीक करने मत लग जाओ या खुद ही अनवांटेड जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें इंस्टॉल मत करने लग जाओ। इंस्टेड एक हार्डवेयर इंजीनियर की हेल्प लो। डू नॉट ओपन अप योर कंप्यूटर केस। जो कंप्यूटर का बॉक्स है उसे खोलना नहीं चाहिए। और ट्राई इंस्टॉलिंग न्यू यूटिलिटीज़, या कोई नया इंस्ट्रूमेंट आप लेके आए, जैसे नया प्रिंटर लेके आए हैं उसे इंस्टॉल कर रहे हैं आप खुद ही, इसकी बजाय आप हेल्प ले लो किसी हार्डवेयर इंजीनियर की। ठीक है, तो ये सारी थी गाइडलाइंस कि आपको किस तरह अपना कंप्यूटर क्लीन और मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये ध्यान से पढ़ना, ये बहुत जनरल टॉपिक है बेटा, बहुत ही जनरल टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।